करीब 90 से ज्यादा आतंकी को जो है उसी के धरती पर जाकर भारत की सेना ने मार गिराया है। यह है नया भारत कि इस बार यहां की सेना ने खुलकर नेस्तनाबूद किया है। तो इसके लिए अब कोई ना सबूत की आवश्यकता है और ना पाकिस्तान को जो है अब कोई बात छुपाने की आवश्यकता है। हम अपने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए राजनीति में बटने वाले नहीं और कोई भी स्थिति के लिए भारत तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये एक संदेश दिया गया है कि हर एक महिला के सिंदूर को श्रद्धांजलि दी गई है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आपका स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर 1:44 पर भारतीय वायुसेना ने अपना गौरव दिखाया है, पाकिस्तान की भूमि पर 90 आतंकी ढेर है। आज इस संदर्भ में हमारे साथ जुड़ते हैं बीजेपी से अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। सर, सबसे पहले मैं भारतीय सेना के पराक्रम को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। जिस तरह से आतंकी ने पहलगाम में हिंदुस्तान के निर्दोष जनता का निर्मम हत्या किया, इसको देश कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री जी ने ठीक 2 दिन बाद झंझारपुर के मिथिला के धरती से पूरे दुनिया को संदेश दिया था कि आतंकी जहां भी होगा हम धरती के नीचे से भी उसको ढूंढ निकालेंगे और उसको नेस्तनाबूद समाप्त करने का काम करेंगे। पाकिस्तान को उन्होंने इशारा किया था कि तुम्हारे देश के अंदर तुम्हारे धरती का उपयोग आतंकवादी ठिकानों के लिए हो रहा है, इसमें सुधार लाओ। लेकिन पाकिस्तान इसमें सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। पाकिस्तान में जहां जहां आतंकी ठिकाने थे उस पर जो है कल हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा और करीब 90 से ज्यादा आतंकी को जो है उसी के धरती पर जाकर भारत की सेना ने मार गिराया है। यह है नया भारत। सर, पिछले बार जब एयर स्ट्राइक हुआ था तो पाकिस्तानियों की तरफ से कहना था कि कौवे मारे गए हैं, पेड़ पौधे गिरे हैं। इस बार क्या? इस बार पाकिस्तान उससे ज्यादा जितना हमने मारा है अब बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ ज्यादा जो है स्ट्राइक हुआ है और वहां की आम जनता भी जो है त्राहित हुआ है। तो इस तरह का भ्रम जाल फैलाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए कि इस बार यहाँ की सेना ने खुलकर नेस्तनाबूद किया है। तो इसके लिए अब कोई ना सबूत की आवश्यकता है और ना पाकिस्तान को जो है अब कोई बात छुपाने की आवश्यकता है। सर, सर्जिकल स्ट्राइक 11 दिन में हुए थे, एयर स्ट्राइक जब हुआ था तब 12 दिन लगे थे। 14 दिन तक सवाल उठ रहे थे बिहार से, पहली बार इस देश की जनता और नेता ने एक साथ मिलकर नए भारत के और हमारे सेना को सलाम किया है, सैल्यूट किया है। अब 140 करोड़ जनता एक साथ है, सभी दल के नेता एक साथ है। हम अपने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए राजनीति में बटने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरीके से अहम कैंपों पर टारगेट किया गया है, क्या कुछ कहिएगा? जैसे मोहम्मद लश्कर तोयबा, हाफिज सईद, मसूद, इन सब के ठिकानों पर जो है आक्रमण किया गया है और करीब करीब जितने भी कमांडर हैं उनको ढेर करने का काम किया गया है। आगे सर इस कार्रवाई की और भी उम्मीद की जाती है? अभी कुछ भी, अब आज शाम में मॉक ड्रिल है पूरे देश में, 244 से ज्यादा जिले में जो है मॉक ड्रिल होगा। यहाँ इस देश की जनता को स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर युद्ध की स्थिति आई तो देश को कैसे सेना के साथ रह करके अपनी भी सुरक्षा करेंगे, इसका आज शाम में प्रशिक्षण पूरे देशवासियों को दिया जाएगा और कोई भी स्थिति के लिए भारत तैयार है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी का भी बयान आया है, भारतीय सेना पे गर्व है। सभी लोगों ने पूरे देश के लोग जो हैं अपने सेना पर गर्व महसूस कर रहा है। ये है नए भारत की ताकत। ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है ये है नया भारत और मुंह तोड़ जवाब देने का भारत। और भारतीय वायुसेना हो या भारतीय सेना हो, गर्व महसूस कर रहा है। और आज हर एक हिंदुस्तानी, हर एक महिला वो गर्व महसूस कर रही है नरेंद्र मोदी पर कि छाती जो है 56 इंच का चौड़ा छाती आज 72 इंच का बन चुका है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।